महम से। अच्छा, आप लोग नीचे बैठे हुए थे। आइए सर, नमस्कार। माता जी हैं तुम्हारे साथ? नमस्ते बेटा। और ये मम्मी हैं, पिताजी हैं, ये सिस्टर है। आइए सर, आइए ऊपर आ जाइए यहाँ। और वो दोस्त हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। एसआई में हो गया बेटा? किस में? सीआरपीएफ में? सीपीओ के थ्रू। देखो, सीपीओ होता है बेटा सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसके थ्रू इनका सीआरपीएफ में, सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स में हो गया एसआई के पद पर। बहुत बड़ी बात है और ये मेहनत की डिमांड करता है। एसआई लगने का मतलब है आपने बढ़िया मेहनत कर रखी है, क्योंकि कांस्टेबल से ऊपर का रैंक हो गया। अब कितने स्टार्स मिलते हैं एसआई को? 3, 2 स्टार मिलते हैं। अच्छा, इंस्पेक्टर के 3 होते हैं, तो 2 स्टार्स की नौकरी तक ये पहुंच गया मेहनत करके। ये प्राउड की बात है। जोरदार तालियां बजाओ। और आप क्या करते हैं सर? अच्छा, आप ट्रक ड्राइवर हैं। अपना ही ट्रक है या किसी और का चलाते हैं? अच्छा, किसी और का चलाते हैं। अब आपके चेहरे का तेज देख के लग नहीं रहा कि आप ड्राइवर हैं। ये बेटे के कारण है या आप नेचुरली? अच्छा, बाहर की कंपनी, बाल्को जो है हमारी। अच्छा, वॉल्वो कंपनी, ठीक है। अच्छा, बहुत भारी भरकम ट्रक, तो हैवी लाइसेंस जो वो ट्रक वाला। बहुत बढ़िया सर। और घर में 2 ही बच्चे हैं आपके पास? आ जाओ बेटा। बेटी बहुत इमोशनल हो रही है, भाई की सक्सेस जो है बेटी को बहुत इमोशनल कर रही है। ये बहुत प्राउड की बात है बेटा, तुम्हारा भाई यहाँ तक पहुँच गया। बहुतों का तो सपना ही होता है ये। कितनी एज हो गई बेटा? 25 हो गई। और कितने दिन हो गए ज्वाइनिंग को? अच्छा, जाओगे 15 तारीख, 15 जून को जाना है। चलो, बहुत बढ़िया। और ये दोस्त है तुम्हारा, तुम भी पढ़ते हो आईसीएस में? अच्छा, एकेडमी में पढ़ते हो। बहुत बढ़िया बेटा। तुम अब तैयारी कर रहे हो? अच्छा, तैयारी चल रही है। दोनों दोस्त थे, इकट्ठे पढ़ते थे? अच्छा, भगवान ने चाहा जल्दी तुम्हारा भी कहीं ना कहीं नंबर आ जाएगा। बड़े प्राउड की बात होती है बेटा पेरेंट्स के लिए। 2 ही बच्चे हैं सर आपके पास? अच्छा, और तुम क्या कर रही हो बेटा? मैं भी आईसीएस में। तुम भी आईसीएस में पढ़ती हो? और कोई फॉर्म्स वगैरह भरे हुए हैं? एयरफोर्स का क्लियर था मेरा। अच्छा, एयरफोर्स का क्लियर था। ईश्वर ने चाहा जल्दी तुम भी लग जाओगी, है ना? तो आपके सर दोनों बच्चे जिस दिन लग जाएंगे, बेटा तो लग ही गया ऐसा ही, उस दिन आपके सिर पे से सारा जो एक टेंशन सी होती है पेरेंट्स, पता है क्या बेटा, एक ये डर लगता है हमेशा कि भाई आज तो हम हैं, कल को हम ना रहे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। जिस दिन बच्चे अपनी ज़िंदगी में सेट हो जाते हैं ना, तो पेरेंट्स को इस चिंता से मुक्ति मिल जाती है कि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे ज़िंदगी में किसी भी तरह की मार को झेलने में सक्षम हैं। इसीलिए नौकरी पेरेंट्स को डबल खुशी देती है। जिसकी लगती है उसको तो होता है मेरी लाइफ अच्छी बन गई, लेकिन पेरेंट्स के सिर पे से ये बोझ उतरता है कि अगर हमें कुछ हो भी गया, अब ये इतना काबिल है कि अपने परिवार को संभाल सकता है। अब जैसे इसके पिताजी का जो बोझ था ना कि 3 लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अब पिताजी के कंधों का बोझ इसने साझा कर लिया कि अब ये भी है बराबरी पर। इसमें सिर्फ पैसे मैटर नहीं करते, बड़ी बात ये होती है कि एक दिमागी तौर से हम फ्री हो जाते हैं कि भाई हमारे घर में एक और साधन बन गया। कोई मुश्किल समय आया, कोई बुरी घड़ी आई, तो अब 2 लोग डट के अपने परिवार को संभाल सकते हैं। और बेटी भी पढ़ रही है, कोई भी दिक्कत होगी ये भी अब लायक बन जाएगी, तो फिर परेशानी आएगी ही नहीं। तो किसी भी इंसान के परिवार का सबसे खूबसूरत सपना यही तो होता है पेरेंट्स का, कि भाई हमारे बच्चे सही रास्ता पकड़ लें, भटके ना, गलत रास्ता ना पकड़ें और पढ़ लिख के कामयाब हो जाएं। तो ईश्वर ने चाहा, देखो इनके पिताजी जो हैं, इनकी माताजी, इन्होंने अच्छे संस्कार दिए, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के रास्ते पे मोड़ा, जिसका अंजाम ये है हमारे सामने कि ये बेटा 24-25 साल की उम्र में और इसके कंधों पे स्टार लग गए, जिंदगी इसकी सेटल हो गई। अब 15 तारीख को ये ट्रेनिंग पे चला जाएगा। कहाँ है ट्रेनिंग बेटा? अच्छा, जालंधर पहले रिपोर्ट करनी है, फिर वहाँ से भेजेंगे ट्रेनिंग सेंटर्स में। चलो, अब जहाँ भी अपनी एक लाइफ का एक नया फेज़ स्टार्ट हो गया। बहुत खूबसूरत है बेटा ये फेज़, और ईश्वर करे कि तुम जो है हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, पॉजिटिव रहो और इससे अगले स्टेप की तरफ चलो। एक घड़ी दे दो इनको भी। आइए सर, आइए, इसकी माता जी भी, आप सब इसके हकदार हैं। आ जाओ बेटा। एक दिन ईश्वर ने चाहा तो बेटी के लिए एक और घड़ी आप लेके जाएंगे सर। बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ बोलना चाहते हो बेटा? अब जैसे ये नए बच्चे हैं, इनका आज 3रा दिन है, तुम भी कभी जब आके पहली बार क्लास में बैठे थे तब तुमने क्या सोचा था? तुम्हारे सामने जब ऐसी घड़ियाँ कोई ले के जाता था तब कैसा फील होता था? थोड़ा सा अनुभव इनको भी साझा करो। गुड आफ्टरनून सभी को। मेरा नाम अमित कुमार और महम ब्रांच से हूँ मैं। पास में ही हमारा गांव है खेड़ी, 2 किलोमीटर दूरी पड़ता है सेंटर से। तो मैंने 2016 में अपनी +2 पास आउट कर ली थी और 10th क्लास तक मैं टॉपर था अपनी क्लास का। आज तक मेरे पापा जी बोलते भी कि 10th क्लास तक शील्ड रखी है तेरी घर की सारी,
और लेकिन +1 +2 में मैं थोड़ा सा मतलब प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया, या कुछ जैसे स्ट्रीम बदलते हैं 10 तक मतलब रट्टाफिकेशन टाइप ज़्यादा होता है, लेकिन +1 +2 में जब आप स्ट्रीम चूज़ करते हो, अपनी साइंस साइड ली थी मैंने नॉन मेडिकल, तो उसमें मतलब समझ का काम ज़्यादा रहता है। तो मैं कहीं ना कहीं था, मैं 5-6 बच्चों में टॉप में तब भी था, लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी या जो टीचर्स मेरे से उम्मीद रखते थे, मैं उस पर खरा नहीं उतर पाया। और +2 में जैसे एग्ज़ाम टाइम तक मेरे खुद के कॉन्फिडेंस था मेरे को कि मैं अच्छे नंबर ले लूँगा, कम से कम मेरिट में तो आ ही जाऊँगा, और कुछ नहीं तो। हम 18 बच्चे थे हमारी क्लास में +2 में, और था मेरे को उम्मीद कि अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन फिर एग्ज़ाम टाइम पे नहीं कर पाया मैं। जब एग्ज़ाम में बैठते तो प्रेशर थोड़ा रहता है, वो नहीं कर पाया मैं हैंडल, और मेरे 74% मार्क्स आए। टॉपर से मतलब इतने नंबर वैसे कम तो नहीं है ये भी देखे तो, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन होती है जब आप उस पर खरा नहीं उतर पाते तो लगता है थोड़ा सा बुरा। टीचर्स को भी लगा कि हाँ भाई लायक बच्चा था और इतने कम नंबर आए, तो मेरे को भी थोड़ा सा फील हुआ। और उस टाइम पे ज़्यादा फील मुझको इसलिए हुआ क्योंकि मेरा बचपन से सपना था डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का, इंडियन नेवी ज्वाइन करने का, और उस टाइम पे 80-82% से नीचे रोल नंबर ही नहीं आता था एग्ज़ाम के लिए। 2016 में अगर कोई जानता हो तो उस टाइम पे ये कंडीशन होती थी, अभी तो सबका आ जाता है। तो उस टाइम पे ये लगा कि अब तो सपना भी वो था और उसके लिए रोल नंबर तक नहीं आएगा एग्ज़ाम का, तो फिर अब आगे क्या करें। तो फिर उस टाइम तो कर लिया किसी तरह हैंडल, और सोच बढ़ा के थोड़ा कुछ किया फिर। और उस टाइम इतना पता था, ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, आप सबको भी अभी फ़िलहाल नहीं होगी। बस यही होता था कि +2 के बाद कहीं एकेडमी पे चले जाओ, कोचिंग ले लो और अपने लग जाओगे कहीं पे, या फिर कॉलेज था तो यही किसी यारे प्यारे से पूछ के अपना रोहतक बता दिया उसने कोई सेंटर है और वहाँ पे जाके पढ़ ले। तो गया एडमिशन लिया। शुरू में वहाँ पे वही था, 30 बच्चे की जगह में 100 बच्चे बिठा रखे, और वो टीचर्स आते सभी मशीन की तरह आते, पढ़ाते और चले जाते, मतलब कोई लेना देना नहीं होता था उनको बच्चों से। कि जो पर्सनल टच होता है, जो यहाँ पे एक टीचर्स के साथ हमारा रहता है कनेक्शन, वो वहाँ पे नहीं था। तो 3-4 महीने वहाँ पे जाके मतलब तंग हो गया था मैं भी, और छोड़ दिया मैंने बीच में ही। और फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया BSc में, मैम कॉलेज में ही। और उसके बाद फिर ये हुआ, मतलब मेरे माइंड में ये रहता था कि गलत जगह पे आ गया तू। ग्रेजुएशन का मैंने सोचा नहीं था कभी करूँगा, मेरा बस यही था कि +2 के बाद सीधा रिटर्न क्लियर करके जॉब हासिल कर लूँ। और फिर 4-5 महीने गया था मैं कॉलेज में, मैंने कॉलेज भी ड्रॉप आउट कर दिया। मैंने सोचा +2 दोबारा कर लेता हूँ, बीच में छोड़ के नंबर अच्छे ले लूँगा, रोल नंबर आ जाएगा एग्ज़ाम के लिए, और फिर सिलेक्शन ले लूँगा दोबारा। तो मैंने 5-6 महीने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था बस, और वो छोड़ दिया मैंने बीच में ही फिर। और मेरा रिज़ल्ट ये था फर्स्ट सेम का भी, 9 एग्ज़ाम होते थे टोटल, 3 मैथ के, 2 फिज़िक्स के और 3 केमिस्ट्री के, 1 इंग्लिश का। मैं बस इंग्लिश में पास आउट था और सब में फेल था मैं क्योंकि ये नहीं था कि आता नहीं था या कर नहीं सकता था, लेकिन जो एक माइंड की कंडीशन होती है वो उस जगह उस टाइम ऐसी नहीं थी कि मैं कर सकता था, नहीं कर पाया मैं उस टाइम पे। और फिर छोड़ दिया मैंने, कॉलेज भी छोड़ दिया। और उसके बाद 2-4 महीने घर पे रहा, और फिर ये प्लान भी बदल गया कि +2 दोबारा करनी है। टीचर वगैरह से बात की, सर ये कर लूँ वो कर लूँ, सब ने मना कर दिया। और फिर बीच में घर पे ही रहा, कुछ नहीं करा मैंने, खाली रहा, बिल्कुल ना कुछ पढ़ा, मतलब एक तरह से बिल्कुल थाली का आयरन जिसमें वो बैठ गया था बिल्कुल घर पे मैं। और फिर 2017 में दोबारा कॉलेज के फॉर्म निकले। उस टाइम पे मेरा अकेडमी से भी मन भर गया था, मैं कहीं ज़्यादा घूमा भी नहीं, 1-2 जगह पे गया था, वो मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो मैंने ये कर लिया अकेडमी पे भी नहीं जाना, अपना कॉलेज ही कर लेते दोबारा। और कॉलेज का ये सोचा कि BSc तो मेरे बस की रही नहीं, वो मैंने ड्रॉप आउट कर दी थी। तो इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले लिया मैंने नेकीराम कॉलेज में रोहतक, ओपन काउंसलिंग से हो गया एडमिशन मेरा। और सोचा इंग्लिश मेरी शुरू से अच्छी थी तो इसमें टीचिंग वगैरह में कर लूँगा कुछ भी। तो वहाँ पे भी एडमिशन ले लिया, NCC ज्वाइन कर ली। अच्छा वहाँ पे मतलब लगने लगा था कि हाँ लाइन पकड़ ली दोबारा और कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे भी 3-4 महीने जाने के बाद क्लास में जाता था, बैठता था आराम से, लेकिन कुछ दिमाग में जाता नहीं था। पढ़ता था, मतलब किताब खोले ऐसे बैठा रहता था। मेरे को ये पता भी था कि ये किताब है जो मेरा कुछ कराएगी तो, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करने के बाद एक पेज खोले रहता मैं, क्लास में भी घर पे भी आके उसी को पढ़ता रहता, लेकिन दिमाग में कुछ जाता ही नहीं था, ऐसी हालत हो गई थी। और 4 महीने के बाद वो कॉलेज भी छोड़ दिया मैंने बिल्कुल।
और उस टाइम पे बिल्कुल ऐसा हो गया था, मम्मी पापा भी परेशान हो गए थे, क्योंकि जो +2 के बाद आपके साल होते हैं ना करियर बनाने के, पहले 2 साल 3 साल वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उस टाइम पे जो लाइन पकड़ लेता है बच्चा, अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो मतलब आगे उसको बहुत अफेक्ट करती है। और मेरे 2 साल लगभग पूरे ख़राब गए थे करियर के हिसाब से देखे तो। वैसे ख़राब तो नहीं है, आगे काम आए भी, मेरे जो एक्सपीरियंस इस टाइम पे मिलता है वो मेरे लिए कहीं ना कहीं बुरा हो सकता है, लेकिन जब मैं आप सब लोगों को ये बातें बता रहा हूँ तो आपके कहीं ना कहीं लाइफ में काम आएगा। जो गलतियाँ मेरे से हुई है वो आप नहीं करोगे। तो फिर कॉलेज छोड़ने के बाद मेरे को ये हो गया था कि मम्मी पापा ही परेशान हो गए थे, लेकिन मम्मी पापा ने कभी प्रेशर नहीं डाला मेरे ऊपर, हमेशा मोटिवेट ही किया। पापा हमेशा कहते थे, अब्दुल कलाम की एक स्टोरी बताते थे, मेरे को ये नहीं पता वो सच है या वैसे बताते हैं या जो भी है, वो कहते थे कि सर भी जो मतलब एनडीए क्लियर करने गए थे, एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, इंटरव्यू में नहीं कर पाए वो, और उससे दुखी होके घर से मतलब मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके चले गए थे कि अब करना है तो करके आऊँगा वरना घर ही नहीं आना वापस। और वहाँ पे कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाए तो मतलब सुसाइड का वो कर लिया था उन्होंने। अब जो मैं घर से सारा कुछ जुटा के लाया था वो काम आया नहीं मेरे, क्योंकि सिलेक्शन हुआ नहीं। तो फिर जाते जाते जब ये करने जा रहे थे तो कोई गुरुजी मिले थे उनको, उन्होंने किसी तरह समझा बुझा के उनको घर पे मतलब वापस भेज दिया था, समझा के, वो स्टेप नहीं लेने दिया उन्होंने। तो देखो वो जा किस लिए रहे थे, एक ऑफिसर बनने के लिए आर्म फोर्सेस में, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। जब किसी ने उसको सही राह दिखा दी तो देश के प्रेसिडेंट बन के वो मतलब यहाँ से गए हैं, और देश का प्रेसिडेंट तीनों फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है हमारे डिफेंस फोर्सेस का। तो एक ऑफिसर बनने जा रहे थे, नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन उस टाइम पे अगर आपको कोई सही राह दिखाने वाला हो जाता है तो आगे बहुत हेल्प मिलती है उस चीज़ को। बस वो एक ही मोड होता है ज़िंदगी का, वो चाहे गलत ले लो चाहे ठीक ले लो, बहुत काम आता है आप लोगों के वो। तो फिर 2017 के बाद मैंने ये कर लिया था, घर पे ही बैठा था मैं, ऐसे ही खाली बैठा था, तो दिमाग में ऐसे ही विचार आ गया कि भाई हो गया 18-20 साल का हो गया, मम्मी पापा ने मतलब इतना बड़ा किया तो ऐसे खाली बैठने के लिए तो किया नहीं था। तो फिर मैंने सोचा सिंपल बीए में एडमिशन ले लेता हूँ अपना। बीएससी कर ली, वो मेरे से नहीं हुई, इंग्लिश ऑनर्स में ले लिया, वो मेरे से नहीं हुई, तो सिंपल में बीए तो होगी और तो देखी जाएगी सारी। बीए में ले लिया और सोचा ट्यूशन पढ़ा लेता हूँ घर पे, क्योंकि उस टाइम पे मम्मी पापा ने कभी मना भी नहीं किया पैसे देने के लिए, जितने मांगे ज़्यादा ही मिलते थे, लेकिन खुद को थोड़ी सी शर्म आती थी कि इस उम्र में हो गया मतलब अपना खर्चा तो निकालना ही चाहिए बच्चे को। कोई नहीं बेटा, ये इन सबसे तो मजबूती आती है जब हम ये फील करते हैं कि हम ये गलत कर रहे हैं ना। तो फिर उसके बाद मतलब ट्यूशन पढ़ाना चालू किया, महीने के 5-6 हज़ार मैं कमा लेता था, अपना खर्चा पर्सनल निकाल लेता था। और ट्यूशन से ये फ़ायदा हुआ मेरे को, 10th क्लास तक पढ़ाता था मैं, तो +2 तक जो मेरा अच्छा था रिकॉर्ड था, मतलब ठीक कर लेता था, वो चीज़ें दोबारा मेरे माइंड में वापस से आने लगी। मैथ पढ़ाता था मैं, खासकर सब्जेक्ट सारे करा देता था, लेकिन मैथ मेरा सबसे अच्छा था। तो वो मेरे सारे जो बेस तैयार हुआ था स्कूल टाइम में 10th 11th तक, वो मेरा दोबारा माइंड में वापस आने लगा सारा। चीज़ें वो कहीं जाती नहीं है, बस वो मतलब एक स्टेट ऐसी हो जाती है आप नहीं कर पाते, लेकिन उस टाइम पे धीरे धीरे वो सारी चीज़ें मेरी वापस आने लगी दिमाग में। और फिर पढ़ाता गया, मैंने 4 साल तक पढ़ाया ट्यूशन, और उसी टाइम पे मेरे 3 एग्ज़ाम क्लियर हो गए थे। नेवी का भी रूल बदल गया था 2016 के 1.5-2 साल बाद, ये रूल उन्होंने कर दिया था कैंसिल, अब सबका रोल नंबर आएगा। पहले होता था 80-82 तक कम से कम जाती थी कट ऑफ, अब सबका एग्ज़ाम सब लोग एग्ज़ाम दे सकते थे। तो फिर मैंने लास्ट 2 अटैम्प्ट बाकी थे मेरे, बस शुरू वाले मैंने दिए ही नहीं, मौका ही नहीं मिल पाया था। तो लास्ट अटैम्प्ट से जो पहले वाला था वो मेरा क्लियर हुआ नहीं, और उससे नेक्स्ट में मेरा क्लियर हो गया अच्छे मार्क्स से, AA का भी हो गया और SSR का भी, 2 ब्रांच होती हैं दोनों, लेकिन उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में आउट हो गया मैं। लेकिन उस एग्ज़ाम से मेरे को भरोसा आ गया था खुद के ऊपर, जो 2-3 साल मेरे को मतलब खुद पे डाउट हो गया था कि तू कुछ कर सकता है नहीं कर सकता, वो वापस आ गया मेरे में। हाँ भाई एग्ज़ाम ये एक क्लियर, अगर आपका छोटा एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाता है ना कोई भी, आपको खुद पे यकीन आने लग जाता है हाँ भाई कर सकता हूँ मैं ये चीज़ें। तो वो मेरे लिए मोड अच्छा रहा है ज़िंदगी में, काफ़ी हेल्प मिली उससे। और फिर उसके बाद कोई बात नहीं, फाइनल तक नहीं पहुंच पाए, तो फिर 2019 में एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया मैंने, उसमें मेरा वाई ग्रुप का क्लियर हो गया था, फाइनल तक पहुंच गया था मैं। लेकिन फिर ये अग्निपथ स्कीम लॉन्च कर दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने पहली सारी रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दी। तो फिर बीच में कोरोना आ गया, कोरोना के बाद मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। तो इस तरह पढ़ता गया और अभी मेरे को लगभग 1 साल बाद यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद मेरे 4 एग्ज़ाम और क्लियर थे,
और चारों मेरे डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड ही थे। और फाइनली अब इसमें सिलेक्शन हो गया और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है सीपीओ का। 3-4 महीने पहले तक मुझे पता भी नहीं था सीपीओ होता है क्या या किस चीज़ में जाना होता। बस एसआई सुनते ही थोड़ा सा घबराता था मन की, एसआई की नौकरी है। जब तक पता नहीं होता, कर नहीं देते, तब तक डर लगता है। और अब फाइनली हो गया, बस यही है। अच्छा, वहीं पर सारी बातें करेंगे, है ना। देखो बेटा, इस बच्चे की कहानी जो है तुम्हारे सामने रियल है। मैं भी इससे पहली बार ही मिल रही हूँ। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि आपकी लाइफ में ना, सबकी लाइफ में ऐसे अप्स और डाउन्स आते हैं। ऐसा टाइम भी आता है जब अपने ऊपर आप डाउट करते हैं कि पता नहीं यार, शायद हमसे होगा ही नहीं ये काम, शायद हमारी किस्मत में ही नहीं लिखा है। लेकिन उस समय को काटना होता है और उस समय ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जैसे देखो, ये बार बार स्ट्रीम बदलता रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली बैठा। ये कभी 4 महीने अगर इसने बीएससी में कुछ सीखा, चाहे ये फेल हुआ उसमें, लेकिन फिर भी स्कूल मतलब कॉलेज तक गया, एक कनेक्टिविटी बना के रखी, थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन पढ़ते पढ़ते पढ़ते। और ये क्योंकि बचपन से इंटेलिजेंट था ना, इसलिए इसको उस रास्ते से जब वापस आके पढ़ाई से जुड़ना पड़ा तो इसको दिक्कत ज़्यादा नहीं आई। फिर ट्यूशन्स ने इसकी हेल्प की, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते ना हमें ज़्यादा सीखना पड़ता है। अपने आप पढ़ते हैं तो कम पढ़ते हैं, जब पढ़ाना होता है ना तो इंसान को ज़्यादा अच्छी पकड़ बनानी पड़ती है। उस ट्यूशन से वापस इसका जब एक कनेक्शन हो गया पुरानी पढ़ाई से, फिर छोटे छोटे एग्जाम क्लियर हुए तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ कि मैं कर सकता हूँ। ये मैं कर सकता हूँ जो होता है ना, ये आदमी को ऊंचाई पे ले जाता है बेटा। और देखो, अप्स एंड डाउन्स हर किसी का पार्ट है ज़िंदगी का। ऐसा नहीं है कि आज ये तुम्हारे सामने भाई सीपीओ में एसआई बन के खड़ा है, कल को इसको जो वर्दी मिलेगी 2 स्टार भी लगेंगे, एक रिस्पेक्ट की बात है। लेकिन देखो, इसकी लाइफ में कितना सारा नेगेटिव टाइम इसने भी तो देखा ना। एपीजे की कहानी मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले ही सुना रही थी ना, तो ये फेमस कहानी है बेटा। ये सबकी ज़िंदगी में आता है, ये तुम्हारे सामने लाइव है। ऐसे सब लोगों की ज़िंदगी में कोई समय आता है जब उन्हें अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है कि पता नहीं हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उस टाइम में पढ़ाई से अपने आप को जोड़ के रखना, और एक साधारण परिवार के पास सिर्फ एक चीज़ है जिससे वो आगे बढ़ सकता है, ये मेहनत, और कुछ नहीं है बेटा। कोई कुबेर का खजाना किसी को नहीं मिलना है, ना कोई पुश्तैनी तुम्हारे पास इतनी जायदाद कि तुम बैठ के खाओगे। सिर्फ एक चीज़ है कि माँ बाप ने तन पे कपड़े दे रखे हैं, पैरों में जूते हैं, पेट भरा है और सिर पे छत है। तो फिर अगला स्टेप तुम्हें लेना है, पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है। और ऐसा भी नहीं कि एकदम से लग जाओगे। ये देखो कितना लंबा संघर्ष इसका भी चला। ये टॉपर बच्चा था तब इसका इतना लंबा संघर्ष चला। तो जिंदगी के कुछ साल हर किसी को अपनी जिंदगी आगे बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई पे देने पड़ेंगे। अब ऐसे बच्चे उदाहरण बनते हैं, लेकिन आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले कोई भी इसको उदाहरण के रूप में नहीं देखता था। हो सकता है इसी के क्लासमेट्स जो इसके साथ 10वीं तक थे, वो 2 साल पहले इसके ऊपर हंसते भी हों कि कुछ भी नहीं किया साइंस लेके भी। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग हो सकता है आज भी नाकाबिल हों, कहीं ऐसे ही पढ़े हों, और इसने अपनी एक जगह बना ली। तो ये बेटा टाइम होता है। इस टाइम को जब ये मुश्किल आए ना, तो ये सोचो कि मेहनत करके इसको काट देंगे, और जब अच्छा आए तो जितना हो सके दूसरों की मदद कर दो, क्योंकि इसकी कहानी तुम सबकी लाइफ में भी बहुत सारा इंस्पिरेशन दे सकती है। जब तुम्हारी, क्योंकि तुम तो शुरुआती चरण में हो बेटा, आज तीसरा दिन है तुम लोगों को यहाँ बैठे। इसने ऐसी जिंदगी के कई साल तुम्हारी फेज वाले काट लिए, तो इसका अनुभव तुम्हारे लिए भी कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। कल जब तुम पेपर दोगे, तुम्हें भी ऐसा लगेगा यार फेल हो गया, इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, तब याद करना कि कोई ऐसा हमारी क्लास में भी तो आया था जिसने अपनी जिंदगी के संघर्ष हमें बताए थे, और फिर एक दिन उसके स्टार्स कंधे पे लग गए। तो ये कहानी जो बनती है ना सक्सेसफुल, इन सब ने असफलता का स्वाद चखा है। सब मन से टूटते हैं, मन से परेशान होते हैं। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इतनी मुश्किलात देखी, तो तुम और मैं तो बहुत नॉर्मल से इंसान हैं। मुश्किलों से गुजर के जब मंजिल मिल जाती है ना, तो वो सच में खूबसूरत होती है। आज इसकी सिस्टर को, इसके पेरेंट्स को, इसके दोस्त को इस पे प्राउड है। तो आज ये हम सबके लिए भी प्राउड की बात है। मेरे लिए भी प्राउड की बात है कि हमारा स्टूडेंट है, इस सेंटर में पढ़ा हुआ है। तो ये अपने आप को जब प्राउड कोई करने लायक बने, वहाँ तक पहुँचाने के टाइम पर इंसान धीरे 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 इस काले अंधकार में से घूमते घूमते घूमते, मेहनत करते करते एक दिन रोशनी की किरण की तरफ पहुँच जाता है, और फिर उसको घड़ी भी मिल जाती है और तालियां भी बज जाती हैं। तो आज ये उसी स्टेज पर आ गया। आज इसके फादर के लिए, इसकी मदर के लिए, हमारे लिए, अपने खुद के इसके लिए, इसके दोस्त के लिए, इसकी सिस्टर के लिए ये प्राउड है कि भाई ये इनका भाई है, इनका बेटा है, मेरा स्टूडेंट है, इसका दोस्त है। हम सबको इस बात पर फ़ख्र फील हो रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा?
अमित कुमार। तो अमित कुमार ने आज अपनी एक जगह इस समाज में, सोसाइटी में बना ली, और अब जितने लोग इसकी रिश्तेदारी में हैं, जानकारी में हैं, वो अपने बच्चों के सामने इसको उदाहरण के रूप में रखेंगे कि अमित ने भी तो कर लिया, अमित भी तो निकल गया, तुम क्यों नहीं कर सकते। तो अपने आप को उदाहरण बनाने के लिए ना मुश्किलों से गुजरना पड़ता है बेटा, ऐसे ही नहीं ये घड़ियां मिलती हैं। तो खूब मेहनत करना, और जब कभी जिंदगी में तुम्हारी में परेशानी आए तो अमित का चेहरा याद कर लेना कि इसने कैसे संघर्ष किया, कैसे ये भी टूटा, इसको भी फील हुआ कि यार मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वहां से निकल के। और एक बात हमेशा याद रखना, बहुत ऊंचे सपने देखना बुरा नहीं है, पर जमीन पे पैर रखना बहुत जरूरी है। पहले एक टेस्ट पास हो जाए ना, चाहे कितना ही छोटा हो, जब आपका टेस्ट पास होता है ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, चाहे वो ग्रुप डी का हो। वहाँ से स्टार्टिंग करके आगे फिर आसमान है, कहीं तक भी पहुँच जाओ, लेकिन सबसे पहले फॉर्म भर के एक जगह बना लेना। एक जगह बन जाएगी ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और अगर आप पहला पेपर बहुत बड़ा देंगे, फेल हो गए, दूसरा फिर फेल हो गए, तीसरा, फिर आपको फील होगा यार मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, फिर मन टूट जाता है। तो इसलिए पहले शुरुआत जहाँ से भी हो वहाँ से पकड़ लेना, चाहे कांस्टेबल का मिलता हो, चाहे ग्रुप डी का मिलता हो। ज्वाइनिंग बेशक मत करना, लेकिन पेपर पास करने तक अपनी काबिलियत को प्रूव करके दिखा देना कि हम ये कर सकते हैं, फिर आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो, और अभी मिलते हैं ओल्ड जनरल में। ठीक है, चलो अब इन सब के लिए, सारों के लिए जोरदार तालियां बजाओ बेटा, ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए। और अपने मन में सोच लो कि एक दिन हम भी ऐसी घड़ी लेंगे, अपने पेरेंट्स क्या बना कर। अरे वाह, बहुत बहुत थैंक यू बेटा। ये पता है चूरमा क्यों लाने लग गए बच्चे? परिमल सर ना मिठाई कम खाते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे अब चूरमा बनवा के, अपने घर से लड्डू बनवा के, इस तरह की चीज़ें लें। बहुत बढ़िया बनाया, आपने बनाया है, बहुत बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। नहीं, मिठाई भी मैं खा लूँगी, कोई नहीं, पर इसका एक अपना ही स्वाद है। इसमें एक्चुअली घर की प्यार वाली बात होती है, मिठाई तो खरीद के ले ही आते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा।